बर्फबारी के कारण 2 दिनों तक यहां बंद रहने वाला जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए फिलहाल खोल दिया गया है। हालांकि हाईवे पर फिलहाल हल्की वाहनों को ही जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की ओर आवाजाही की इजाजत दी गई है। भारी मालवाहक और यात्री वाहनों को एहतियातन आवाजाही की इजाजत नहीं मिल पाई। हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू होने से रास्ते में फंसे हुए वाहन जहां अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए, वहीं जम्मू और श्रीनगर से भी आगे बढ़ने की अनुमति मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। तस्वीरें साफ आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए 2 दिन से ये रास्ता पूरी तरह से बाधित था, लेकिन अब प्रशासन ने यहां मशक्कत करने के बाद इस रास्ते को खोल दिया है। मौसम ने भी इजाजत दी है और अब लोगों को राहत की सांस जरूर आई है, क्योंकि छोटी गाड़ियों को फिलहाल निकलने की इजाजत दी गई है। हैवी व्हीकल्स को यहां से जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि स्लिपरी है और काफी तरीके से स्नोफॉल हुआ है। लेकिन उस बीच में बर्फबारी जिस तरह से हो रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है और यहां पर स्नो कटिंग के लिए भी मशीनरी जो है वो तैयार करके रखी गई है। प्रशासन ने पूरी तरह से एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अब आवाजाही को इजाजत मिल गई है, लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक आप एडवाइजरी को फॉलो नहीं करते, तब तक आप देखिए राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एडवाइजरी को जरूर फॉलो कीजिए। कंट्रोल रूम में पहले कंफर्म कीजिए कि आगे के रास्ते की स्थिति क्या कुछ है, उसके बाद ही आगे बढ़ने का प्लान बनाइए। तो ये तस्वीरें आपको रामबन से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए दोनों तरफ से गाड़ियों को छोड़ दिया गया है। आवाजाही यहां पर खोल दी गई है, क्योंकि बर्फबारी के कारण रास्ते को बंद किया गया था। लेकिन रास्ते में आप देखिए किस तरह से मशीनरी को लगाया गया है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी मुस्तैदी यहां पर बढ़ा दी गई है। और इतना ही नहीं, सबसे अहम बात यहां पर यह है कि अगर रात के समय में किसी को परेशानी आ रही है तो जो लोकल्स हैं और ट्रैफिक पुलिस है वो उनकी मदद के लिए 24 घंटे तैनात है। किशोर हमारे संवाददाता उधमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, ताजा अपडेट क्या कुछ है वहां पर? देखिए आशा, कल आपने साफ तौर पर देखा था कि लंबी लंबी कतारों में जो मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहते थे उनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। लेकिन शाम होते होते जो छोटी गाड़ियां थी उनको जो है वो कश्मीर की तरफ जो है वो जाने की अनुमति जरूर दी गई थी। लेकिन अब सुबह सुबह हमने ये देखा कि जो हैवी गाड़ियां हैं, जो बड़े ट्रक हैं, उन पे अभी भी जो है वो जखैनी चौक पे रोक लगा दी गई है, उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन काफी ऐसे जो हमने देखे, जो ट्रक चालक है, उनका ये कहना है कि वहां पे हमें जो जखैनी चौक है वहां पे खड़ा किया जाता है, जहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। हजारों की तादाद में हमने जो जखैनी चौक पे ट्रक देखा। लेकिन ये अच्छी खबर ये है कि जो छोटी गाड़ियां थी उनको जो है वो शाम होते होते जितनी भी जाम की स्थिति NH 44 पे बनी हुई थी, उनको जो जरूर जो है वो अच्छी खबर उनके लिए ये है कि उनको जो है वो जाने की अनुमति आशा जरूर मिली है। ठीक है किशोर, अभी फिलहाल छोटी गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन जो ट्रक हैं, लोड हैं, सामान है बीच में, उन्हें जाने की कब तक इजाजत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए आशा, इस तरह की कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से इस तरह की एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की गई है कि कब तक उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे काफी ट्रक हमने देखे जिसमें खाने पीने वाली वस्तुएं, फल और सब्जियां हैं। वो ये जो चालक हैं वो ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो है जखैनी चौक से छोड़ा जाए, क्योंकि जो सब्जियां हैं, जो हमने जो भेड़ बकरियों वाली भी गाड़ियां ऐसी देखी कि उनका ये कहना है कि जिस जगह पे हमें जखैनी चौक पे खड़ा किया है, अगर हमें बटलवालियां के मुकाम पे खड़ा किया होता तो हमें शौचालय की भी इनको लोगों को जो है वो फैसिलिटी यहाँ पे प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रही है। लेकिन अब ट्रैफिक विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी, उसके बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको जो है वो आगे जाने की अनुमति ट्रैफिक कब पुलिस तक के दी किसी जाती आला है। अधिकारी से आपने बातचीत करने की कोशिश की कि इन लोगों को कब तक राहत दी जाएगी, कब तक रास्ते को बहाल कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा इन गाड़ियों को? देखिए बिल्कुल, हमने ये देखा कि रामबन के स्केच के अंदर जो है वो काफी जो छोटी गाड़ियां हैं अभी भी फंसी हैं, और जो कश्मीर से जम्मू की तरफ आने चाहती हैं, बीच में बड़ी या छोटी गाड़ियां अभी भी उस इलाके के अंदर हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी स्लो जो गाड़ियों को, जो छोटी गाड़ियां हैं, उनको जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आज संडे है तो आज के दिन जो है वो ठीक है हो सकता है कि किशोर, शाम बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर आरिफ भी जुड़ गए हैं, बनिहाल से हैं। रामबन की स्थिति वो बता रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं वहां पर। आरिफ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? क्योंकि जो तस्वीरें आपकी तरफ से भेजी गई हैं वो दिखा रही है कि रास्ता क्लियर हुआ है। अपडेट क्या कुछ है? जहां कल दिन की जो है थोड़ी सी परेशानी रही, तो आज सुबह सुबह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे छोटी गाड़ियों को, पहले जो जो स्ट्रैंडेड व्हीकल थी उनको निकाला गया। उसके बाद
तकरीबन 8-9 बजे के बाद जो है दोनों तरफ से लाइट मोटर व्हीकल्स को हाईवे पे चलने की इजाजत दे दी गई। जहां रामबन के इलाके में चिनानी स्ट्रेच में कुछ छोटी गाड़ियां थी तो उनको वादी की ओर जाने की इजाजत दे दी गई। अगर इस वक्त की बात करें, मौसम काफी अच्छा है, धूप खिली हुई है, लेकिन थोड़ा सुबह सुबह जो नवयुगा टनल या काजीगुंड साइड में जो फ्रीजिंग का जो माहौल रहा इस हाईवे को लेकर, तो उसको चलते जो है ये एहतियाती तौर पे जो है कल पूरी रात जो है हाईवे को बंद कर दिया गया था। तो लेकिन सुबह सुबह जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से जम्मू से बनिहाल की बात करें तो जवाहर टनल के आसपास के इलाके की तरफ क्या कुछ अपडेट है आपके पास? वहां पर बर्फबारी हुई है, उसे बर्फ को हटाने के लिए किस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को राहत किस तरह से पहुंचाई जा रही है वहां पर? जी अच्छा, जिस तरह से राहत की अगर हम बात करें तो मैन मशीनरी को जो है बर्फबारी के समय भी जो है वो रखा गया था, मतलब ऑन डोज रखा गया था। लेकिन अगर हम बात करें जवाहर टनल के ऊपरी इलाकों की, तो उसमें बर्फ का मार्जिन जो है एज कम्पेयर टू बनिहाल का जो टाउन एरिया है कम है, पहले ज्यादा है जो जवाहर टनल की ऊपरी एरिया है। या उस साइड में काजीगुंड सेक्टर में भी जो है इस एरिया में चूंकि हाई आल्टीट्यूड पे ये एरिया है तो उसमें बर्फबारी का मार्जिन ज्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है उसके अक्रॉस जो है नवयुगा टनल के अक्रॉस जो है फ्रीजिंग का थोड़ा सा मामला रहा कल से और आज सुबह सुबह भी 6 बजे तक। तो इस वक्त अगर बात करें लोगों को राहत दिलाने के लिए क्या कुछ काम प्रशासन की तरफ से उधमपुर के अंदर किया गया? डीसी से कोई बातचीत हो पाई कि वहां पर जो स्टैंडर्ड व्हीकल हैं उनके लिए यहाँ प्रशासन को कदम उठाने की जरूरत है? किशोर, आवाज नहीं आ पा रही है। रोका जाता है, लेकिन हमने ये देखा कि कल जो शहर के अंदर जो NH-44 की मैं बात करूं तो जाम की स्थिति जो थी वो काफी बनी हुई थी। लेकिन कल जो एसएसपी उधमपुर है वो खुद बाहर निकलते हैं, पूरी जो पुलिस प्रशासन है वो बाहर निकलता है। उसके बाद जो जितने भी जाम की स्थिति इन इलाकों के अंदर बनी हुई थी तो उस जाम की जो लोग थे उनको जो है खुलवाया जाता है। लेकिन आज हमने सुबह सुबह ये जरूर देखा कि जो छोटी गाड़ी जो कश्मीर की तरफ जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से जाना चाहता था और रात के समय ही जो गाड़ियों को जो था वो निकाल दिया गया था। लेकिन अभी हमने ये देखा, देखिए जो ट्रक चालक है उनका हर बार उनकी तरफ से ये सवालिया निशान उठाए जाते हैं कि वहां पे हमें रोका जाता है जहां पे साथ में लोगों के घर होते हैं, ना ही वहां पे शौचालय होते हैं। लेकिन इस तरह की दिक्कत जो है वो आए दिन जो है वो चालक है उनको आती है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि जो मालवाहक वाहन है उन्हें भी आगे गंतव्य की ओर बढ़ाने की जरूरत है और अगर नहीं बढ़ाया जाता तो उनके लिए अरेंजमेंट करने की जरूरत है।